बात चलती है कि हैप्पीनेस इज विद इन, सुख भीतर है, बाहर नहीं है। तो प्रयोजन तो ये होता है कि भीतर आप जाओ, ऐसा नहीं कि सुख भीतर मौजूद है। ये बात कही जाती है भीतर जाने के लिए। सुख बाहर नहीं है, बाहर दुख है तो बाहर दुख है तो बाहर दुख तो नहीं है, बाहर मत जाओ, इसलिए कहा जाता है कि बाहर में दुख है। न सुख भीतर प्रकट मौजूद है, न बाहर दुख मौजूद है। ये तो प्रेरणा की जाती है कि आप भीतर जाओगे तो सुख मिलेगा, सुख प्रकट होगा। ये उत्पन्न होने वाली चीज है, मौजूद नहीं है। तो मौजूद तो विस्तार ही होता है, सुख विस्तार ही मौजूद है, पर का या स्वयं का। कार्य तो होता है, प्रति समय होता है। प्रति समय कार्य सुख का कब होगा? जब आप अपने लक्ष्य लोगे, तो अपने शरीर को लक्ष्य में लोगे तो। ऐसे दुख कब होगा? जब बाहर पदार्थ को लक्ष्य में लोगे तो। ऐसा नहीं सारी दुनिया प्रतिकूल है, संसार खराब है, संसार खराब, संसार में दुख है मानी बाहर में दुख है, मोक्ष में ऊपर सिद्धालय में सुख है, ऐसा कुछ नहीं। या आत्मा में सुख है। सुख तो एक होने वाली चीज है, दुख भी होने वाली चीज है। जब अपने को लक्ष्य में लेते हैं तो सुख होता है, अगर शरीर में दुख भी होता है, लेकिन उससे मार्ग बनता है। प्रत्यक्ष अपने को लक्ष्य में लेना, तो उससे सुख या दुख जो भी अनुभव में आता है वो मार्ग बनता है। बाहर भी सुख दुख का अनुभव तो होता है, पर उसमें जो है आप अपने को लक्ष्य में ले रहे हो, तो इंद्रियादि के आधार से पर पदार्थ को लक्ष्य में लेकर, ये तो परोक्ष हो गया। वो तो सुख दुख का अनुभव मोक्ष का मार्ग है, तो कुछ समझ नहीं आता क्या, कौन सा अनुभव मोक्ष का मार्ग कहना चाहते हो? आत्मा का अनुभव। आत्मा क्या चीज है तो आत्मा समझ नहीं आती है। शरीर का अनुभव कहें तो भी तकलीफ होती है, शरीर का अनुभव शरीर तो फिजिकल का है। ऐसे मार्ग में बहुत कंफ्यूजन रहता है, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। अनुभव मोक्ष का मार्ग पढ़ लिया, शुद्ध उपयोग मोक्ष का मार्ग ये पढ़ लिया, और किसको शुद्ध उपयोग कहना, किसको आत्मा का अनुभव कहना, आत्मा क्या चीज है। ज्ञान आत्मा है तो ज्ञान तो कर ही रहे हैं, तो फिर मोक्ष मार्ग क्यों नहीं होता है? ज्ञान का अनुभव कैसे किया जाता है? ज्ञान तो करने रूप होता है, ज्ञान का अनुभव कैसे करेगा? ऐसे श्वास का अनुभव करो, श्वास तो हम लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसे उसमें से भी तो कोई कहाँ है? अनेक प्रकार की बातें हैं। विचारों को अनुभव में लो, तो ये विचार का अनुभव करना, तो विचार तो होता ही तब है जब पर को लक्ष्य में लेते, विचार को लक्ष्य में लेते विचार हो गए नहीं। अनेक प्रकार का कंफ्यूजन है, वो संसार में धर्म पर पहुंच जाता है। भगवान के दर्शन पूजन को वो अनुभव कहाँ है उसमें? तो अनुभव को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। आगम कहता है कि अनुभव मोक्ष का मार्ग है, शुद्ध उपयोग मोक्ष का मार्ग है। अनुभव शुद्ध उपयोग का एक अर्थक है, तो शुद्ध उपयोग अनुभव समझ नहीं आ रहा, शुद्ध उपयोग भी समझ में नहीं आ रहा। अनुभव मोक्ष का मार्ग, आत्मा का अनुभव कहा जाए तो आत्मा क्या चीज है? आत्मा तो कोई दिखता ही नहीं हमारे को, जो दिख रहा है वो तो खुद का शरीर है, और ये बाहर पर पदार्थ है। कैसे आत्मा का अनुभव करें? ये बात स्पष्ट होती है कि भाई एक तो अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लो, आँख तो बंद हो जाएगी, चिंता मत करो। लक्ष्य में तो लोग वही सिर से पाँव तक ये अमूर्त शरीर है, और वहाँ तक आपको सुख दुख होगा, ये प्रत्यक्ष हो गया, ये परोक्ष नहीं है। परोक्ष तो इंद्रियादि के द्वार से होता है, परोक्ष होता है। बाहर में भी सुख दुख का अनुभव है, भीतर भी सुख दुख का अनुभव है। एक प्रत्यक्ष है, परोक्ष है। परोक्ष है वहाँ पराधीनता, उसे संसार होगा। प्रत्यक्ष है वो स्वाधीन है, उससे मोक्ष मार्ग होगा। तो हम अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में ले सकते हैं कि सिर से पाँव तक मेरा अमूर्त शरीर, तो आँख दिखने वाली चीज तो देखी नहीं हमने। अमूर्त पहले हमने निर्णय किया अमूर्त को लक्ष्य में लेना है, तो रंग की बात तो खत्म हो गई। तो संवेदनात्मक अमूर्त शरीर, इसमें सुख दुख अनुभव आता है, खुद का शरीर में तो होता नहीं है। अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख होता है, तो सुख दुख रूप से जो लक्ष्य में आ रहा है अंदर में, वो हमारा अमूर्त शरीर है, ये खुद का शरीर में नहीं है। तो अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लेने से हमको सुख या दुख का अनुभव होता है। दुख हो तो सुख होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। मामला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। जो इनडायरेक्ट है वो पराधीन, जो डायरेक्ट है वो स्वाधीन है। स्वाधीन काम करोगे तो स्वाधीनता, पराधीन काम करोगे तो पराधीनता। नियम है, स्वाधीन होना तो स्वाधीन काम करो, पराधीन रहना तो पराधीन काम करो। तो बाहर जो ज्ञान कर रहे हो तो एक प्रकट पराधीनता है, इंद्रियों की पराधीनता, मन मस्तिष्क की पराधीनता, प्रकाश की पराधीनता, हर पदार्थ की पराधीनता। तो पराधीनता तो बाहर ही नहीं है,
यहाँ बाहर देख रहे हो तो पराधीनता का पार ही नहीं है, तो परोक्ष है। और परोक्ष है वो फिर अनुभव तो है लेकिन वो मार्ग नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव मार्ग है, परोक्ष अनुभव मार्ग है। सुख दुख का अनुभव कर लेना मोक्ष का मार्ग है, बात नहीं। सुख दुख के अनुभव के बिना तो जीव एक समय भी नहीं है। नियम से हर जीव सुख या दुख का अनुभव प्रत्येक समय करते हैं। भाई लक्ष्य है कि नहीं अलग बात है। भूत पदार्थ दिखता तो मालूम नहीं पड़ रहा कि सुख दुख का अनुभव हो रहा है। तो भूत पदार्थ है, राम है, श्याम है, घोड़ा है, गधा है, मकान है, ये मुख्य हो जाता है। उसके साथ में उसको राग द्वेष भी हो रहा है और विषय सुख दुख भी हो रहा है। इधर भीतर है में सुख दुख का अनुभव पता ही लग रहा है, उसमें वितराग भी है। और उससे कर्म मोक्ष का मार्ग है, उससे कर्म बंधन मिटेगा। मगर निर्णय हुए कोई बात बनती नहीं है। सम्यक निर्णय होना जिसका नाम सम्यक ज्ञान है। बराबर हर तरह से समझ लो। खास बात अनुभव को समझना अच्छी तरह से। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, शुद्ध उपयोग मोक्ष का मार्ग है। शुद्ध उपयोग किसको कहना, अनुभव किसको कहना। केवल पढ़ लिखने से काम नहीं चलेगा। सुख भीतर है कह दिया तो भीतर है, तो भीतर मिलता क्यों नहीं है। दुख बाहर है तो सबको दुख बाहर क्यों नहीं होता है। बाहर तो भगवान की तो आखिर साइड लोक में तो है, उनको दुख क्यों नहीं होता है। बाहर दुख हो तो बाहर दुख तो फिर बाहर तो बाहर ही है, वो तो है तो दुनिया में ना। भगवान भी तो दुनिया का नाम संसार मानते हो, तो संसार में या संसार के बाहर तो गए नहीं। बाहर जो क्षेत्र को आप संसार मानते हो, क्षेत्र के बाहर तो गए नहीं हो भगवान। क्षेत्र में कहा दुख है, बाहर के क्षेत्र में दुख नहीं है। भीतर के क्षेत्र का में दुख सुख होना होता है, भीतर के क्षेत्र में ही। लक्ष्य का ही फर्क है बस, किसको लक्ष्य में ले रहे हो। ज्ञान पर प्रकाशक है तो पर को लक्ष्य में ले रहा तो ज्ञान संसार मार्ग हो गया। दर्शन स्व प्रकाशक है तो पर को लक्ष्य में ले रहा तो वो मोक्ष मार्ग हो गया। अपना दर्शन है वो प्रत्यक्ष है, पर का ज्ञान हो परोक्ष है। ज्ञान पर के माध्यम से ही होता है, परोक्ष ही होता है, तो ज्ञान संसार मार्ग हो गया। दर्शन कहोगे अनुभव को वो मोक्ष का मार्ग है। दर्शन कहें, अनुभव कहें, शुद्धोपयोग कहें, एहसास कहें, संवेदना कहें, संवेदन करना कहें, अनेक शब्द है, भाव एक ही है कि हम सुख दुख का अनुभव तो जीव करते हैं, पर कैसे करते हैं प्रश्न ये है। भगवान भी सुख का अनुभव करते हैं, कैसे करते हैं। भगवान को इंद्रिय व्यापार नहीं है तो पर का लक्ष्य नहीं, मूर्त को नहीं जान रहे तो सरलता अंतर्मुख ऐसा बोलते हैं। पूरी तरह अंतर्मुख है। अंतर्मुख का मतलब क्या है कि बाहर नहीं, इंद्रिय जय कर लिया, मूर्त को नहीं देख जान रहे। इस मूर्त को नहीं देख जान रहे, इसमें सब संसार मिट गया। फिर आपके अनुभव में आता है, अपना शरीर है वो लक्ष्य में आता है। कौन सा अमूर्त शरीर, और वह उनको दुख नहीं होता है, कर्म का नाश हो गया। हमको दुख होता है लेकिन अनुभव करके कर्म का नाश हो जाएगा हमारे को। उनको कर्म का नाश उन्होंने कर लिया, हमका कर्म का नाश हो जाएगा। पर कब होगा, अमूर्त शरीर का लक्ष्य होगा, इसका नाम शुद्ध उपयोग है। अब वहां फिर क्या होता है, उससे सुख या दुख का अनुभव होता है, और वो सब प्रत्यक्ष होता है, मतलब माध्यम नहीं है। दो बात हो गई, एक तो अपना लक्ष्य हुआ, अमूर्त शरीर वही तो हम है। अमूर्त से मैं अपना लक्ष्य हुआ, फिर वहां सुख या दुख हुआ, दोनों प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष होने से पराधीन नहीं है, स्वाधीन है तो स्वाधीन है तो मोक्ष मार्ग हो गया। इधर इधर नहीं है, आज मूर्त पदार्थ को लक्ष्य में ले रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, तो वहां प्रकट ही इंद्रियों की पराधीनता है, प्रकाश की पराधीनता है, और कितने पदार्थों की पराधीनता। देख रहे हैं तो आंखें भी चाहिए, आंखें कमजोर, चश्मा भी चाहिए, फिर प्रकाश भी चाहिए, फिर जिसको देखना हो पदार्थ भी निकट होना चाहिए। इतनी सारी पराधीनता में जीव दुख का अनुभव करता है। देखना चाहते हैं, चीज सामने से गायब हो गई, बहुत सारी तकलीफ होती है। जिसको देखना चाहते हैं खुद गायब हो गई वस्तु, तो तकलीफ लगती है। रहे सामने तो फिर वो उसमें थोड़े समय तो सुख लगता है, बाद में दुख बदल जाता है। ये तो मतलब एक सुख का भ्रम सा ही होता है कि नहीं तो बदले तो काय को, दुख में काय को बदले। अपनी ओर आता है तो वो दुख नहीं बदलता है, वो तो सुख बढ़ता हुआ पूर्ण हो जाता है। बाहर तो सुख नष्ट होकर के दुख की अनंत आ जाती है। इतनी आकुलता होती है बाहर रहते रहते कि वो आत्महत्या कर लेता है। किसी व्यक्ति को फिल्म का गाना ही बार बार सुनाते रहो तो एक समय ऐसा आएगा वो आत्महत्या कर लेगा। इतना तंग आ जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो मेरे अनुभव की बात कहता हूँ। किसी रेस्टोरेंट के ऊपर एक अच्छा सा कमरा था, मैंने किराए पर ले लिया। तो बिल्कुल ठीक नीचे रेस्टोरेंट था। उसमें रेस्टोरेंट में तो आने जाने वालों के लिए गाना सुनाया जाता है, तो एक ही गाना बराबर, एक ही गाना चलाओ, एक गाना चलाओ। तो वो मेरे कानों में पड़े। मैंने कहा यार तो मुसीबत हो गई। कमरा एकदम साफ सुथरा कमरा, कोई डिस्टरबेंस, इसके अलावा कोई डिस्टरबेंस नहीं, एकदम खुली हवा, खुला धूप,
कोई दूसरा आने जाने वाला नहीं, और एक ही कमरा है मेरे लिए, समझ लो लैट्रिन बाथरूम सब कुछ, सब सुविधा है। गाना बजता है, वो गाना बजता है तो वो ना तंग करता है। मैंने कहा इस कमरे को खाली करना पड़ेगा, और खाली करने को बाध्य होना पड़ा। बड़ा सस्ता कमरा, पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस और किसी बात का नहीं, और वो रेस्टोरेंट से जाना पड़ता है, गुजरना रेस्टोरेंट के माध्यम से पड़ता था। तो वहाँ तो बराबर तीतर तीतर जो है, मरे हुए तीतर पड़े रहते थे। तीतर को सबको तीतर ही खिलाते होंगे रेस्टोरेंट वाले, इतना तीतर पूछो मत। जो है चमड़ी उतार वैसे उतारते, जैसे उतार आज जैसे कपड़े उतारते ना ऐसे चमड़ी उतार देते उसकी, ऐसी स्थिति। तो देखो भाई ये तो अंदर घुसने में भी नरक और रहने में भी नरक, आवाज बार बार सुनने पड़े, बार बार उठी तरह देखने को मिले, अंदर जाते हैं तो बाहर निकलते तो मैंने कहा यार कहाँ आ गए। तो ज्ञान में ही दुख होता है। अब ज्ञान में रहते ना बराबर, उस समय तो अनुभव तो जानते ही नहीं थे हम, ज्ञान में तो संसारी चीज ज्ञान में रहता है। तो ज्ञान में रहता है तो एक ही चीज की पुनरावृत्ति होती है, तो कितना दुख हो गया। बाहर में पुनरावृत्ति कितना दुख देती है, विषय बदलता रहता तो जी रहे हम, गंदा बदलता था, ज्ञप्ति परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान का परिवर्तन नहीं हो तो अभी मरण हो, हमारा जीव का नाश हो जाए। कुदरत में ऐसी व्यवस्था है कि कभी इंद्रिय ज्ञान कान का होता है, कभी आँख का होता है, कभी आय उड़ी करके अन्यत्र चले जाते हैं, आत्मा तक दूर चले जाते हैं। हमको संसार समय ज्ञप्ति परिवर्तन की सुविधा है, इसलिए जी रहे हैं। ज्ञान का अभाव कर लेते हैं, एक ज्ञान को जब दूसरा ज्ञान कर लेते हैं, एक ज्ञान का तो अभाव किया ना, दूसरा ज्ञान पैदा कर लेते हैं। तो ज्ञान को मिटाने का सुविधा हमको इसलिए जी रहे। और ज्ञान मिटाने की सुविधा नहीं होना तो अभी हमारा मरण हो गया, अभाव हो गया जीव। कुदरत में पलक झपकने का कायदा है, एक इंद्र से दूसरे इंद्र में जाने का कायदा है, क्षेत्र बदलने का सुविधा है, कितनी सारी सुविधाएं हमको है तो हम जी रहे हैं। अब ज्ञान अगर निरंतर हो एक विषय का, और तो एकाग्रता का, पर में एकाग्रता हो जाओ, एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। जानना देखना किसी एक पदार्थ एकाग्र से दीपक की रोशनी देखते हो, देखते अगर वाकई तुम देखते रहोगे ना, तुम आत्महत्या करने का मन हो जाएगा। एक ही पदार्थ एक रोशनी को देखते रहो, रोशनी देखते रहो, तो कहा सब देखना पड़ेगा, नहीं तो संसार हो जाएगा। तो देखते इतना घायल, इतना परेशान हो जाएगा कि आत्महत्या करेगा। क्या एकाग्रता क्या मतलब होता है? किसी एक वस्तु को विषय करना ध्यान है। ऐसा ध्यान के स्वरूप में डॉक्टर पारेल भी लिखते हैं। अब एक का मतलब स्वयं होता है, भले आदमी किसी एक विषय को नहीं, मतलब एक का मतलब अहम में एक हूँ, बाकी दूसरा तीसरा ही है, तो एक नहीं है वो। दो की संख्या दूसरे शुरू होती है, एक की संख्या स्वयं से शुरू होती है। एक चिल्ली क्यों मुझे डूब गया, एक मर गया, एक में पानी में, गिनना दूसरे शुरू करते हैं, अपने को गिनना भूल जाते हैं। सबके सब रो रहे, सारे से चिल्ली रो रहे कि एक डूब गया, गिनते नो नहीं है तो 8 ही, अरे नो ही है भाई, बराबर थर्ड ऑफ 8 गिनती है, तो नो ही आ रहे, एक गिनते हैं तो 8 ही आ रहे, अपने को छोड़ देते हैं। हम भी अपने को छोड़ रहे हैं कि अमूर्त तो दिखता नहीं हमारे को, मुझे दिख रहा है अनुभव में आ रहा, उसको मूर्त मान रहे हैं। शरीर में तो हो रहा था, आपको तो अनुभव हुआ ही नहीं हमारे को, तो फिर हम क्या वो गिनती है वो 2 से शुरू हुई, 1 से शुरू ही नहीं हुई हमारी गिनती। क्योंकि जो शरीर दिख रहा है वो भी पर है, जो शरीर अनुभव में आया शुद्ध रूप से वो भी पर है। तो फिर कहानी तो 2 से शुरू करनी पड़ी, दूसरे से शुरू करनी पड़ी। तो शेख चल्ली जैसे रोते हैं ना, ऐसे ही हम रो रहे हैं, तो हमको अपना आप मिला ही नहीं, आप मिलकर भी नहीं मिला। दुख दुख हुआ शरीर में हो रहा है, मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो शरीर पड़ोसी में सुख दुख उसमें मोह करता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है शरीर में। अगर शरीर को मैं अपना नहीं मानूं तो दर्द होता ही मुझे दुख नहीं होगा। जब बात है कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं, शरीर में दर्द है, अगर मैं शरीर को अपना नहीं मानूं तो मुझे दर्द का अनुभव नहीं होगा। अच्छा भाई सुई चुभेंगे, दर्द का अनुभव नहीं होगा, काटे दर्द करेंगे, चिल्लाओ पूछो मत आप, शरीर को चलाए तो चलोगे अस्पताल सारे मरीज भाग जाए, जलाओ आदमी को इतनी पीड़ा होती है। मैं तो पड़ोसी में हो रहा है, मैं तो जान रहा हूँ, मेरे को शरीर में मोह नहीं है, भूल जाओ छोकरी, इतना चिल्लाओ हड्डी टूट जाए, दांत जो है टूट जाए, अंदर ही अंदर दांत टूट जाए तो रात भर सो नहीं पाओगे, तकलीफ में मारे मरने जैसी स्थिति बन जाएगी। शरीर में हो रहा, शरीर शिकायत कर, तुम शिकायत क्यों करते हो? अगर तुम्हारे हो रहा भैया, दूसरे के शरीर में तकलीफ होती है तो कहाँ तुम शिकायत करते हो? खुद के शरीर में हो रहा तो शिकायत किस बात की है? जब अन्य चीज को तकलीफ होती है तो कुछ तुम शिकायत नहीं करते हो, मुझे तकलीफ हो रही है, तो अपने मूड शरीर में हो रहे थे तो तुम शिकायत क्यों हो रही है? ये सब पर व्यक्ति में तो मोह नहीं, हमारे शरीर में तो मोह है। ये क्या बात हो? पुत्र में बहुत मोह होता है, पत्नी में बहुत मोह होता है, पति में बहुत मोह होता है, उसकी पीड़ा होती है, हमारे का अनुभव होता है। दूसरे का सुख दुख अनुभव में नहीं आता, पुत्र शरीर का सुख दुख कैसे अनुभव में आता है? भाई मोह का दुख हो तो पड़ोसी नहीं रहा है, मतलब
शिक्षक से पंडित मतलब दुनिया भर समय सार पढ़ने वाले ऐसे मूर्खता की बातें करते हैं। और हम पता नहीं कैसे बहक भी जाते हैं। हाँ यार, कहते होंगे कैसे होता है यार, मोह का दुख है, वस्तु का दुख, सब पड़ोसी में दुख है, हमको तो मोह से हो रहा है क्योंकि वो उसको अपना मान रहे हैं। अरे भैया नहीं है, वो तुम्हारे शरीर में दुख है, तुम्हारे अमूर्त से में तुम्हारे में दुख है, तुम्हारे में दुख उत्पन्न हुआ है, तो कर्म के विभाग से दुख तुम्हारे में उत्पन्न हुआ, पड़ोसी में नहीं हुआ है। इसी लेबोरेटरी में जांच करा लो, पड़ोसी में तो बिल्कुल नहीं है। दुख तुम्हारे में है, सुख भी तुम्हारे में है। पर एक सुख दुख एक प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष है, तीसरी बात है। एक को वैश्विक सुख दुख कहते हैं, एक को शारीरिक सुख दुख कहते हैं। अब शारीरिक सुख दुख ही कहते हैं, दुख में व्यवहार से, उसको आत्मिक सुख दुख कहने का व्यवहार ही नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो सही रूप से अनुभव में आता है, सही रूप से समझ में आ रहा है। तो वो आत्मा आत्मा तो शास्त्र की भाषा है, क्योंकि आज शब्दों की अपनी मर्यादा है। तो सही कहने से बार बार भाई सही आबंद सही कहने के बजाय एक को आत्मा नाम दे दो, एक को सही नाम दे दो, पर चलेगा नहीं भैया, पक्षपात है। दोनों ने सही का आकार धारण किया, एक को तो असही नाम देते, एक को आत्मा नाम देते हो, ये तो अन्याय हो गया। जो दिखने में आ रहा है उसको छोड़ना था, उसको तो सही नाम दे दिया। जो अनुभव में आ रहा है उसको तो जो है आत्मा अपना मानने को तैयार नहीं, उसको तो आत्मा करना, कोई और कल्पना का आत्मा खड़ा करते हो। जो वाकई आत्मा है उसको तुम कल्पना, उसको तो आत्मा मानते हो, उसको शरीर कहते हो। दिखने में आ रहा है वो भी शरीर, अनुभव में आ रहा है वो भी शरीर, दोनों पुद्गल के। और एक आत्मा कोई कल्पना का आत्मा है, ज्ञान मात्र है, माल है। ज्ञान मात्र तो ज्ञान तो पर्याय है, तो वो भी इंद्रिय ज्ञान है, वो तो उससे संसार पैदा होता है। क्या संसार मात्र आत्मा है? बड़ी अजीब अद्भुत बातें हैं ये। तो हमको समझना पड़ेगा कि भैया स्वर्ण पाषाण में सोना है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है, ऐसे तो पत्थर ही दिखता है। वो इतने धातुएं हैं जो आप खान में से निकालो तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये धातु है। अब्रक है, वो पत्थर आएगा, लगता है अब्रक का पता नहीं लगेगा। तो वो तो एकदम काले काले से होते हैं। स्वर्ण का कच्चा लो पत्थर सा दिखता है, वो बाद में स्टील बन जाता है वेरीफाई करने के बाद में सिस्टम के द्वारा। तो वस्तु तो प्रोसेस करके निर्मल प्रकट होगी। आत्मा एक वस्तु है, अनादि से मूर्त से मिली है, किसी प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा तब जाके वो परमात्मा होगी। और प्रोसेस है अनुभव का, कैसा सुख दुख का, कैसा प्रत्यक्ष सुख दुख का अनुभव, परोक्ष सुख दुख का नहीं। प्रत्यक्ष सुख दुख परोक्ष सुख दुख समझना पड़ेगा। प्रत्यक्ष में अपना मुक्त शरीर का लक्ष्य है, परोक्ष में बाकी सारी दुनिया का लक्ष्य है। चाहे भगवान की प्रतिमा का करो, चाहे समाज का करो, चाहे जगत में लोग आ जा रहे उनको, या प्रकृति की संपदा देखो, कुछ भी करो, इंद्रधनुष देखो, आकाश के तारे देखो, समुद्र देखो, नदियां देखो, पहाड़ देखो, वो तो सब तो पर कोई देखना परोक्ष हो जाता है, उसमें इंद्रियों के माध्यम से होता है। पराधीन है, पराधीन तो सुख है नहीं। तो हमको प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद समझना है। ज्ञान नियम से इनडायरेक्ट है, और अंदर शरीर में सुख या दुख अनुभव में आता है, वो नियम से प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है उसको शुद्ध कहते हैं, जो परोक्ष उसको शुद्ध कहते हैं। अशुद्ध उपयोग वो संसार का मार्ग है, क्योंकि वो परोक्ष है। ज्ञान नियम से परोक्ष होने से संसार का ही मार्ग है। जो अनुभव उसको ज्ञान नाम नहीं है। सुख दुख अनुभव में आता है, ज्ञान जानने में नहीं आता है। जानने में आवे तो ज्ञान तो होगा, दूसरा सुख दुख जानने में आ जाएगा, नहीं है। सुख दुख अनुभव की चीज है, जानने और अनुभव को अंतर समझना पड़ेगा। हम दूसरे के सुख दुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं, अपने सुख दुख को अनुभव कर सकते हैं। जानना तो मूर्त का ही होता है। मूर्त के आधार से हम कल्पना का एक निर्णय अनुमान ज्ञान से पता लगाते हैं। कोई व्यक्ति रो रहा था, उसको कोई तकलीफ हो रही होगी, कैसी हो रही है पता नहीं है। माता अपने बालक के साथ रह रही है, छोटे बालक के साथ स्तनपान करा रही है, उस बच्चे को कैसा सुख हो रहा है माँ को अनुभव में नहीं आता है। बच्चे को तकलीफ है, पेट में दर्द है, रो रहा है, उसको दुख कैसा अनुभव में आ रहा है तो माँ को ही मालूम नहीं पड़ता है। एकदम निकट है, पेट में ही पड़ा है बच्चा, दुख पाते पाते मर ही जाता है, माँ को मालूम नहीं पड़ता है। तो पड़ोसी का शरीर का दर्द दुख तुम्हें कैसे मालूम पड़ रहा है? तो झूठी बात हो गई ना। झूठी से तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, सच्चाई से मोक्ष मार्ग बनता है। मार्ग को एकदम हाथ पर के आंवले की तरह साफ होना चाहिए मार्ग, तब जाके प्रवृत्ति होती है। निर्णय में नहीं है बात, तो सब प्रवृत्ति नहीं होती है बराबर।
तो दो तरह से निर्णय करना है। पहले तो समझना है, सुन करके विचार करके, और फिर उसको अनुभव में लेना है। तो अनुभव में लेना मन इसमें जो देशना दी गई, जो बात समझ में आई उसको प्रयोग में लेना। प्रयोग के बिना, प्रैक्टिकल के बिना कोई बात नहीं बनेगी। इतना ही खाना बनाना सिखाओ अपनी बेटी को, बहू को, किसी को भी, जब तक वो खुद रसोई में नहीं घुसेगी बात नहीं बनेगी। हम खुद अनुभव रूप में खड़े होंगे, भगवान के प्रतिमा, भगवान ध्यान कर, हम अपना ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर मार्ग नहीं बनेगा। केवल भगवान के दर्शन करने से काम नहीं चलेगा। जो परमात्मा कर रहे हैं उनको शरीर में सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो हो रहा है या कर रहे की बात है, ऐसा ही हमको करना पड़ेगा। परमात्मा निश्चय से सुख का अनुभव करते हैं। हम जो है, हम भी ऐसे ही शरीर में सुख का अनुभव करते हैं, बाहर नहीं करते वो। ऐसे हमको शरीर में सुख का अनुभव करना पड़ेगा। हमें तो भी हो जाएगा, वो तो टेम्पररी बात है। जो सुख का अनुभव करते हैं ऐसे सुख का अनुभव हमको करना पड़ेगा। वो शरीर सुख का अनुभव मूर्त शरीर में नहीं होता है, अपने अमूर्त शरीर में अपने में होता है। तो मार्ग एक ही है कि हमको शरीर में सुख का अनुभव करना है। देखो हाथ में तकलीफ, इसको मैं अनुभव करो। संसार से भय लगता नहीं लगता, तो मार्ग समझो, इस मार्ग पर चलो। हमले नहीं, अनुभव करो। सुख है तो अनुभव करो, दर्द है तो भी कोई बात नहीं, अनुभव करो, क्योंकि प्रत्यक्ष है वो। माम प्रत्यक्ष परोक्ष में रुका है। ज्ञान परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए ज्ञान संसार मार्ग है, अनुभव मोक्ष मार्ग है। अनुभव मोक्ष मार्ग, ज्ञान को मोक्ष मार्ग तो कहा ही नहीं। अलग बात कौन कौन बोल रहे हैं ज्ञान में रति कर से संतुष्ट हो, तरफ तो वो ज्ञान अनुभव को एक ही कर देते, उससे तो बहुत कष्ट पैदा हो गया। ज्ञान में रति कर, ज्ञान में रति कर, तो आत्मा में रति वो भी करते हैं, ये भी नहीं बोल रहे ज्ञान में रति कर। ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान तो प्रकट इंद्रिय ज्ञान रूप है, वो कैसा आत्मा है? तो हम लोग के समय तो ज्ञान पदार्थों को होता ही नहीं, हमको ही नहीं होता है, तो कैसा हमारा क्या भाव हो गया? क्या सुख दुख का अनुभव तो जीव को प्रत्यक्ष या परोक्ष नियम से प्रति समय होता है। एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है, किसी बात है। अनुभव ही मार्ग है, लेकिन अनुभव दो प्रकार का है। उपयोग मार्ग नहीं है, उपयोग दो प्रकार का है। उपयोग से उपयोग में उपयोग है। क्या कहना चाहते उपयोग में उपयोग है? कुंद कुंद महाराज समझाओ तो सही, या हमें बताओ से क्या मतलब उपयोग में उपयोग है? अब व्याख्या लगाया जाए, दिमाग लगाया जाए, कोट मेहनत करे जाए, उपयोग में उपयोग, उपयोग में उपयोग है। नवीन जी बताएंगे। तो जबरदस्ती शब्दों का खींच खींच के अर्थ करने की कोशिश करते हैं। कैसे ज्ञान में रति की जाए? बताओ कैसे ज्ञान में रति होती है, कैसे संतुष्टि होती है, कैसे राजा को पहचाना जाता है, कैसे जीव राजा में रमण किया जाता है? जब तक उसका मर्म नहीं खोला जाएगा, कैसे बाल गोपाल भगवान आत्मा सदा सुने अनुभव में आता है, क्या मतलब उसका? कैसे गेलुब्ध हो रहा है वो, बात समझना पड़ेगी। जब तक सही स्तर पर विश्लेषण नहीं होगा तब तक मार्ग नहीं मिलेगा। कारण परमात्मा, तो कारण परमात्मा ने कारण क्या है बताओ भैया? कारण परमात्मा क्या है? मुक्ति का कारण कौन है? एक तो आपका मूर्त शरीर है, एक उसमें आप सुख दुख का अनुभव करते हैं, कारण हो गया। बस ये कारण परमात्मा हो गए। केवल अमूर्त शरीर होने मात्र से परमात्मा कारण नहीं बना, और केवल अनुभव सुख दुख का करो और विस्तार का पता नहीं है गोयंका जी को। शरीर में सुख दुख की समझना, अनुभव करो, शरीर का पता ही नहीं है, शरीर तो परद्रव्य है। तो यही तक भी बात गलत हो गई। कारण नहीं बनेगा मोक्ष का। श्वास को देखो, शरीर का पता ही नहीं है, तो मार्ग नहीं बनेगा। मार्ग है तो मार्ग के तरीके से बनता है। इस शरीर में अपना शरीर है, अनित्य है, पुतकल का है, ऐसा गोयंका जी बात करते हैं। तो भैया वो बात नहीं है। जिस सुख दुख हो रहा है वो हमारा मूर्त शरीर है, और श्वास तो कुछ उसमें शरीर की बात ही नहीं है। श्वास आ रही है, जहाँ ठंडी लग रही, नाक में गर्म लग रही, गर्म हो रहा, ठंडी लग रही, इंद्रिय ज्ञान हो। तो देखो नाक नथुनों पे आओ, कुछ हवा ठंडी लग रही, गर्म लग रही, ठंडी लग रही, गर्म लग रही, इंद्रिय ज्ञान मोक्ष मार्ग है। क्या कहना चाहते हैं? अपने प्रकार से कहीं भी जाते हैं तो दान नहीं करना, बहुत अच्छा जी, विपश्यना बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। तुम कितनी गलत बातें सीख के आते हो, जो ऐसा तुम्हारे खूंटा पकड़ेगी, तुम जन्म जन्म तक नहीं छोड़ पाओगे। रजनीश को सुन लो, चाहे गोयंका को सुन लो, सहजान वालों को सुन लो, कितनों को सुन लो, तुम इतनी गलत बातें सीख लोगे कि छुटकारा नहीं होगा जन्म जन्मांतर तक। उसको सही मानकर कैसे बैठ जाओगे कि तुमको मार्ग नहीं मिलेगा। ऐसे चाहे जहाँ से ध्यान सीख लेना, ये नहीं होता मार्ग। ध्यान का क्या विधि विधान है, उसका क्या लॉजिक है, क्या न्याय है, बराबर ध्यान के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा।
आप समय सार प्रवचन करते हो, ध्यान का सुख तो मालूम ही नहीं तो क्या ध्यान होगा, ध्यान की विधि मालूम नहीं तो क्या ध्यान होगा। उस समय सार प्रवचन करो, प्रवचन साथ करो, पंचाशत करो, अष्टपाठ करो, सारे ग्रंथों पे करो ना। जब तक तुमको ध्यान का स्वरूप मालूम नहीं, ध्यान के बिना कर्मों का नाश कैसे होगा? ध्यान का क्या मामला होता है, क्या ध्यान का स्वरूप है, कैसे ध्यान होता है जैसे कर्मों का नाश होता है? योजन पे आओ ना, बात इधर उधर क्यों बीटिंग अराउंड तो कुछ क्यों करते हो? झोपड़ी के बार बार घूमते हो तो पेड़ तो खा जाएगा, झोपड़ी के अंदर चले जाओ जहाँ शेर का प्रवेश नहीं हो। बार बार घूमते झोपड़ी में, अपने शरीर के भीतर जाने की बात समझ में नहीं आती। शरीर के भीतर जाना ही नहीं तो पुद्गल है, झोपड़ी में जाना ही नहीं तो बाहर तो घूमोगे, झोपड़ी के बार बार घूमे जंगल में तो शेर आके खा ही जाना है। वही हो रहा है हमारे साथ। बताइए समय हो रहा है कि इस बात का निर्णय होना चाहिए कि हमारे में हो रहा, हमारे अमूर्त शरीर में हो रहा एक विस्तार को खड़ा करो, उसमें अपनापन होना चाहिए, उसमें अहम बुद्धि होनी चाहिए, अहंकार होना चाहिए, ये शरीर मेरा है, ये मैं हूँ। ऐसा नहीं होता है प्राय, दो शरीर खड़े नहीं होते। शरीर में हो रहा, शरीर में खिंचा हो रहा तो खुद का शरीर लक्ष्य में आ रहा हूँ, मैं का लक्ष्य नहीं हो रहा हूँ। सुख दुख तो अनुभव में आ रहा, पर से लक्ष्य हट भी गया है, लेकिन अपनी वस्तु में ममत्व होना चाहिए। अब आप ही नियंत्र क्या है, अपनी वस्तु का यथार्थ स्वरूप लक्ष्य में आए बिना वो बात बनेगी नहीं। एक टेम्पररी काम होता है स्नान जैसा, आपको शरीर में खिंचाव है, आप शरीर में आए, पर से हटे, बाद में तो रोटी कमाना खाना ये चलता है 2 घंटे में। योगा क्या 15 मिनट का मोक्ष मार्ग होता है, आधा घंटे का मोक्ष मार्ग होता है, 1 घंटे का मोक्ष मार्ग हो जाता है क्या? 2 घंटे का मामला है कि आधा घंटे पौन घंटे, कितनी देर तक आसन करोगे, कितनी देर तक प्राणायाम करोगे, देर तक कुंभ करोगे? काम तो सहज होना चाहिए ना। जो 24 घंटे का मामला है तो क्या योगा 24 घंटे कर सकते हो? 24 घंटे खिंचा सकते हो? खींचो रिलैक्स करो, खींचो रिलैक्स करो, खींचो रिलैक्स करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, फिर खींच लो, फिर ढीला कर दो, आंगुलियों खींच लो, फिर ढीला कर दो, आंगुलियों खींच लो, फिर ढीला कर लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मन बहुत चंचल है तो ये भी अलाउ कर देते हैं, पर इसमें जोखिम भी है, ज्यादा खींचने के चक्कर में कुछ लेने के देने पड़ सकते हैं। हम तो निर्दोष मार्ग बताते हैं भाई, एकदम निर्दोष मार्ग है। ये आप सुख दुख का होता है, परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष ग्रहण करो पर उसको छोड़ दो, पर प्रत्यक्ष में आप हो, परोक्ष में दूसरा है, इस बात है। सीधे सरल मार्ग को कितना ड्रिल क्यों किया जाता है? क्योंकि मालूम नहीं है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं, संपूर्ण अच्छा हमें चाहिए हमारे को, कुछ अच्छे से काम नहीं चलेगा। योगा वाले तो आयुर्वेद वाले, योगा वाले अच्छे लोग, जाकर चिकित्सा वाले, कई लोग तो हमने तो उनको ऐसे ही जल्दी मरते हुए देखा है। तुम खुद डॉक्टरों में देखा हमने, तुम सारी दुनिया का इलाज करते हो, जिस बीमारी का इलाज उसी बीमारी तुम मर जाते हो, ये क्या मामला है? मार्ग की खबर नहीं है, था पर मालूम नहीं है, मार्ग का विश्लेषण होना चाहिए, उसकी चीरफाड़ होनी चाहिए, पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, प्रीमार्टम होना चाहिए, आपको आगे पीछे सब अच्छी तरह विचार कर लो ताकि शंका नहीं रहे, निशंकता हो जाए। तो फिर मार्ग में आदमी निशंक रूप से चलता है, 24 घंटे चलने का प्रयत्न करता है, इसलिए 15 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया होगा, तो 5-7 मिनट प्राणायाम कर लिया, हो गया, मोक्ष हो जाएगा। श्वास को थोड़ी देर देख लोगे, 24 घंटे श्वास देखोगे, 24 घंटे देखोगे, क्या होगा 24 घंटे जिससे मोक्ष होगा? सभी काम चल जाएगा, इसमें पता ही नहीं है क्या मार्ग बनेगा, वस्तु ही नहीं है, वस्तु के बिना कोई पर्याय पर खड़ा हो गया क्या? तो वस्तु भी तो खड़ी होनी चाहिए, इतना श्वास, इतना पर्याय, पर्याय कोई वस्तु भी है, वो तो वो नहीं, वो तो जो है वस्तु मानते ही नहीं, नित्य तो मानते ही नहीं, भ्रम मानता है उसको। मूल में तो बहुत बड़ी मूल है विपश्यना के, सब कहते हैं विपश्यना में चलना, विपश्यना में चलना, मरना है कि चलना है कि विपश्यना जाकर के गलत बात सीख ले तो जन्म मानकर छुटकारा नहीं होगा। गुरु के पास चले गए तो मत समझो आपने गुरु को देखो रस को सेवन करता है, नहीं बात है क्या? हमें बड़ा अच्छा लगता है, कैसे बढ़िया बातें करता है, ओशो भी करता है, रजनीश भी करता है, सब भ्रष्ट प्यारे लोग अच्छी अच्छी बातें करते, तुमको पैसा लूटते तुम्हारे से, गले में 2 अच्छी बातें पकड़ ली, बाकी उसके आधार पे लूट मचा रही बहुत ज्यादा, 2 जनवाणी पढ़ करके लूट मचाना शुरू कर देते हैं, हर तरह लूट मची है मान। ये क्या है मामला? बड़े बड़े ट्रस्ट पैसे के बना लिए जाते हैं, कैसे बना लेते हो भैया? 2 धर्म की बातें सुना करके तुम पैसा लोगों को, लोगों को मोक्ष मार्ग मिल जाता है, धरातल पर मोक्ष मार्ग मिलता है। फुसलाना है क्या बच्चे को? टॉफी देकर फुसलाने जैसा काम है क्या ये?